हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपको पता है एसपी बख्शी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। नाउन प्रोनाउन वी ऑल हैव डन एंड दिस इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल टू रूल पे हम पहुंचेंगे और कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स इन द डाइनिंग हॉल। देखिए जितनी भी इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज ए है। इसमें जितने भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, जितने भी रूल्स दिए हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उन रूल्स को या तो आप कॉपी में लिख लो, और जब एक्सप्लेन किए जाएंगे तो वैसे भी डिस्कशन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वो हमारे दिमाग में छप जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डिस्कस करके पढ़ाई करिए। तो प्लीज़ जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हो ग्रामर एसपी बख्शी के, तो आप अपने कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें। मेरा ऐसा मानना है, नोट करते जाएं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, खुद की लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स इन द डाइनिंग हॉल। तो सबसे पहली बात यहीं पे आपको दिख रहा है लेस, क्योंकि एडजेक्टिव जब हम करते हैं तो लेस, फ्यू, दैन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सारी चीज़ों के एरर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 50 पर्सन्स है। अब जब 50 पर्सन्स है तो ये क्या हो गया, आपका काउंटेबल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50 को हम काउंट कर सकते हैं, राइट। 50 नंबर है तो ये काउंटेबल हो गया। इस वजह से काउंटेबल के साथ इन्होंने लेस लगा रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। काउंटेबल के साथ हमेशा क्या आता है? फ्यू आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्यू, ठीक है। तो फ्यू में आप ER ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे दैन दिया हुआ है। तो देयर वर नो फ्यूअर दैन 50 पर्सन्स इन द डाइनिंग हॉल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि लेस जो आता है वो अनकाउंटेबल के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको 50 पर्सन्स दिया हुआ है जो कि काउंटेबल है, और इस तरीके से आपको एरर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एग्जाम में एरर पूछा जाता है, लेस लगा के दिया रहता है, लेस दैन, और कंफ्यूज हो जाते कि ये तो बिल्कुल सही है, तो फ्यूअर आएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, ठीक है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, तो फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड। अब इसमें आपको ये देखना है कि फ्यू का जो यूज़ है वो सही है या फिर नहीं है। अब फ्यू का यूज़ आपको आना चाहिए। आपने देखा होगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, राइट। अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, ये तीन होते हैं। इनका परफेक्ट यूज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव में जब आप एरर की बात करते हो तो ये एरर आपको देखने को मिलते हैं। अब फ्यू, जैसा कि आपको दिख रहा है, फ्यू अकेला आया है, ठीक है। तो फ्यू मतलब कुछ नहीं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब ना के बराबर है ही नहीं, होना ना होना बराबर है, तो वहाँ पे आप फ्यू का यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, मतलब उसने रिमार्क बनाए हैं, तो फ्यू तो हो नहीं सकता। फिर अ फ्यू, अ से ही पता चल रहा है कि अ फ्यू मतलब कुछ तो है, कुछ क्वांटिटी तो है, थोड़ी सी है, कुछ तो है। द फ्यू जो होता है वो इससे ज़्यादा होता है, अ फ्यू से ज़्यादा होता है द फ्यू। क्यों? क्योंकि जितना है ठीक है भाई, मेरे पास में जितना भी है, मान लीजिए कि मेरे पास में 6 से 7 बुक्स हैं, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है मेरे पास 6 से 7 बुक है ना, मेरे लिए वही पूरी सफिशिएंट बुक्स है। 6 से 7 बुक ठीक है, मैं मेरा सिलेबस इनसे भी कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए वो क्या है, पूरी तरीके से पर्याप्त है, ठीक है। तो अ फ्यू से ज़्यादा हो गया, मतलब क्या निकला? फ्यू से ज़्यादा अ फ्यू, अ फ्यू से ज़्यादा द फ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे होगा
द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है, इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। ठीक है, तो इट इज वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। इसमें थर्ड पे है, इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा एकदम। इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी, ठीक है, कभी भी आप ऐसे बोल सकते हो वर्थ सीइंग मूवी, या फिर आप मूवी को देखे जाने को वर्थ बोलोगे। ठीक है, इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी ना होके यहाँ पे आप बोलोगे मूवी वर्थ सीइंग है। ठीक है, मतलब पैसा वसूल मूवी। आप कहते हो ना देखने गए रे अच्छी नहीं थी, क्या फ़ायदा हुआ ऐसी मूवी का, लेकिन ये मूवी क्या है, इट इज़ अ मूवी वर्थ सीइंग। ठीक है, इसको देखना एकदम वर्दी है, तो आप बोलोगे मूवी वर्थ सीइंग, ना कि वर्थ सीइंग मूवी, एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, इसे मिस नहीं करना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वरीड when the date for the annual examination was announced। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ के देखो, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं आपको रूल बताऊंगी तो शायद वो बाउंस हो जाए। समझ, ऐसा नहीं है, सबको कुछ को समझ में आ भी जाएगा, लेकिन जैसे होता है ना कि हम हमेशा क्या करते हैं, रूट में जाके कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी की जो हम बात करते हैं, तो वो एकदम एंजॉयमेंट में स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, ईजी, ना कि कोई भारी भरकम लोड लेके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम लोड लेके ना ही पढ़ना भाई। ठीक है, अब देखो, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मतलब कि ये आपकी क्लास है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इतना तो समझ में आ गया। रीता वॉज लेस वरीड, अब बात क्या है, रीता तो मतलब इनमें से कोई एक रीता होगी, ये निकाल लिया हमने, मान लो इसी को रीता मान लिया। ठीक है, तो इतने सारों में से एक ये निकली रीता। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वरीड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक की बात करोगे तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इनमें से बेस्ट आपको निकालना है ना, तो जब इनमें से ये पूरा ग्रुप है, इसके अंदर से जब आप बेस्ट निकाल रहे हो और वो निकला एक, तो आप वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हो, ना कि आप लेस का यूज़ करोगे। ठीक है, when the date for the annual examination was announced, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, लेस का यूज़ नहीं करोगे, लीस्ट का यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में EST आता है ना, EST आता है, और पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, द। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो द LEAST, द लिस्ट का यूज करेंगे, ना कि लेस का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं दो की तो वहां तो ठीक है लेस दैन। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आप दो में कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, ये क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें से बहुत सारे हैं, गिनती नहीं पता आपको, उसमें से कोई है जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो रीता है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे हमेशा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड is said to have erred when there was time to act। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा एरर ज़रूर आपको मिलेगा। बहुत आसान सा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्यों, फ्लो में बह जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इवन द मोस्ट पर्सन, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, एक बात बताओ, अगर, वैसे तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्यों ये बोला जाता है कि कोई भी नहीं होता, क्योंकि भाई परफेक्ट का मतलब ही सर्वे सर्वा हो गया। जहाँ पे आपने बोल दिया परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब भाई एकदम परफेक्ट, ना इतनी सी कमी यहाँ,
ना यहाँ। ह्यूमन एरर तो सब में होता है, तो हम कैसे कह दें कि सब परफेक्ट है। इसलिए ये मैंने आपको परफेक्ट का वजन समझाने के लिए सारी चीजें बोली है, ये सारी भूमिका बांधी है, ठीक है। तो परफेक्ट खुद में परफेक्ट है, खुद में अद्भुत है, खुद में महान है भाई। तो परफेक्ट कहता है मेरे साथ में मोस्ट नहीं आएगा, मैं खुद ही सर्वे सर्वा हूं, तो मैं अपने साथ में मोस्ट को कभी नहीं लेके आऊंगा। ठीक उसी तरीके से एक एरर और आता है, जब इसकी बात हमने की ही है तो इसको क्यों छोड़ें। यूनिक, यूनिक भी यही कहता है कि मैं अपने आप में यूनिक हूँ, एकदम अलग। तो ये मोस्ट वोस्ट मेरे सामने नहीं चलेगा, मेरे साथ में वो नहीं आएगा। बढ़िया को और बढ़िया क्या बनाओगे आप, ठीक है। जिसको सबने बोल दिया भाई तू तो यूनिक है, एकदम एंटी, तो अब उसको मोस्ट लगा के क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ से मोस्ट को आप हटा देंगे, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। I was surprised to see every student sitting quietly in the class even though the teacher was not present. इसमें आप ये देखिए, I was surprised to see every student sitting quietly, ठीक है। खाली इतने सेंटेंस को देखना आप, 1 मिनट ठीक से ड्रॉ कर देते हैं इसको। I was surprised to see every student क्वाइटली। अब एक बात बताओ कि ये जो क्वाइटली है वो किसके लिए आया है। आप कहोगे हम स्टूडेंट के लिए आया है, राइट। क्यों? अब एक बात बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सीखा है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, ठीक। नाउन के लिए ही तो एडजेक्टिव आता है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, बिल्कुल नाउन है स्टूडेंट यहाँ पे। अब इसके लिए ये वर्ड क्वाइटली आया है, तो आप एडजेक्टिव बोलोगे या एडवर्ब। अब ly लगा है तो ये तो दिखा रहा है कि भाई ये एडवर्ब बन गया, यानी कि ये गलत है। तो जब स्टूडेंट के लिए ये आया है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, इसको क्वाइटली, ly हटा के इसको क्वाइट कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज होगा, ना कि ly का यूज होगा। जैसे मान लो आप बोलते हो, आपने कहा स्मार्ट बॉय, ठीक है। अगर आपने बोला स्मार्ट बॉय, तो ये जो स्मार्ट है वो बॉय के लिए आया है, मतलब बॉय आपका नाउन हो गया, ठीक है। स्मार्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। आप अगर स्मार्ट में ly प्लस कर देते हो, स्मार्टली कर देते हो, ठीक है, आप ly प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा। तो स्मार्टली बॉय कभी बोला है आपने, लुक एट द स्मार्टली बॉय, बोलते हो क्या आप? नहीं, लुक एट द स्मार्ट बॉय ये बोलते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ईजी है, बर्डन लेके मत पढ़ना बिल्कुल भी, कंसेप्ट से पढ़ना। और दूसरा, मैं थोड़ा उल्टा बोलती हूँ, एंजॉय करके पढ़ना। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन अब हार्ड वर्क, इतना भी हार्ड वर्क मत कर दो कि वो बोझा बन के सर पे नाचे। हार्ड वर्क को भी अगर आप एंजॉय करते हो ना, तो उसके आगे से आप हार्ड लगाना बंद कर दोगे, ऐसी मेरी सोच है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। होल इंडिया एक्सप्रेस्ड anger over the hijacking of Air India Boeing jet by militant at Karachi। इसमें आपको देखिए, ये इंडिया क्या है, इंडिया नाउन है, ठीक है। इंडिया यहाँ पे नाउन है सेंटेंस में, और जो होल आया है इंडिया के पहले वो क्या है, होल है, वो एडजेक्टिव है। तो जब भी हम संपूर्णता की बात करते हैं, सारा, ठीक है, सारा इंडिया, पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ऑल आता है तब भी अगर एज एन एडजेक्टिव वो यूज हुआ है, ठीक, अगर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसके पहले हम हमेशा द लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे होल इंडिया की जगह हो जाएगा द होल इंडिया। The whole India expressed anger over the hijacking of Air India Boeing jet by militant at Karachi। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। 8th है, I like him because he is the most interesting fellow because of his amiable nature। देखिए,
जब आप एरर सॉल्व करते हो, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो बार 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 बार, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने माइंड में ये मत लेके आना कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, अरे ये तो बहुत टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट लेके करो आप, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपको चीज़ें समझ आएगी। समझ कब आएगा? जब आप खुद से कोशिश करोगे। मेरे या किसी और के या किसी भी टीचर के कोशिश कराने से नहीं, कोशिश करने से चीज़ें आसान बनती है, ठीक है? खुद की कोशिश करने से, सेल्फ एफर्ट, ठीक है? तो ये मत सोचना कि टफ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार देखो, कैसे नहीं आएगा, चौथी बार में आएगा ही आएगा, ठीक है? कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं ग्रामर को लेके, तो कुछ नहीं है, हवा बना रखा है आपने, क्योंकि आपके दिमाग ने ऐसा सोच रखा है। एक बार कायदे से करके देखो, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ठीक? तो यहाँ पे फ्यू है, मोस्ट है, लिटिल है, लेस है, तो इन्हीं सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एरर देखने को मिलेगा, और देखते ही समझ जाओ यहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ द मोस्ट। अब द मोस्ट दिया हुआ है, ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो मतलब यहाँ पे आप बात कर रहे हो हिम की, आई लाइक हिम। देम तो आपने बोला नहीं, क्यों भाई? एक के बारे में ही तो बात कर रहे हो। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? पहले आप खुद पढ़ के देखो। इसको देख के आपको यही लग रहा है ना, आई लाइक हिम, कि किसी और, किसी एक इंसान की बात हो रही है, बिकॉज ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो, ठीक? फेलो भी आ गया, इंटरेस्टिंग फेलो है, तो या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज एन इंटरेस्टिंग फेलो, ये भी तो बोलते हैं ना हम लोग, ही इज एन इंटरेस्टिंग बॉय, ठीक है? तो एन इंटरेस्टिंग भी बोलते हो, और आप द नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे आप हिम लगा रहे हो, ठीक? एक की बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे अ मोस्ट भी सुटेबल था। ही इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो। क्लियर है? चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th है द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। अब देखो, अभी कुछ चीज़ें जो मैं छोटी छोटी बता रही हूँ ना, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। ये मत सोचना मैम ऐसे ही बोल रही हैं, क्वेश्चन तो करा नहीं रही हैं जल्दी जल्दी, और इसमें एक्स्ट्रा लेक्चर और ऐड कर दे रही हैं। तो भाई मैं यहाँ पे कोई किसी चीज़ का कोई ज्ञान गिराने और बहुत ज़्यादा और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस, मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है यार, रटो मत किसी चीज़ को, रटवाना नहीं चाहती मैं। कि कई बार मैसेजेस आते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है, चीज़ें हैं नहीं जैसी दर्शाई जाती हैं। रटो मत, कोशिश करो कंसेप्चुअल बेस पे, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक? देखो फ्यू है, फिर द फ्यू आ गया, यहाँ द मोस्ट में एरर थी ना, ऐसे ही कहाँ गया इसमें, यहाँ पे लेस में एरर थी। इसी टाइप से मतलब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, आप खुद देखो, आपको एरर खुद बुला रही है ना कि मैं यहाँ पे हूँ। वही मैं कहती हूँ, जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो एरर खुद बोलेगा, भाई मैं यहाँ हूँ, आके मुझे देखो। तो द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली द फ्यू पर्सन्स, मतलब द फ्यू में एरर है, द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। अब सबसे पहली बात तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, क्या मतलब निकला? सेंस कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है कि भाई मीटिंग हुई नहीं, होती तो अच्छा रहता, हुई नहीं, बेकार काम हो गया। ओनली द फ्यू पर्सन्स, अब द फ्यू पर्सन्स अगर आ रहा है तो आप खुद सोचो, हमने क्या बात की थी? अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, 3 चीज़ें अभी मैंने बात की थी। तो फ्यू तो जैसे बिना काम का है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये अपने साथ में कुछ लेता ही नहीं। अ फ्यू है, अ फ्यू में थोड़ा सा होता है। अब द फ्यू है, द फ्यू तो भाई दर्शाता है कि थे, काफ़ी थे। तो जब काफ़ी थे तो पोस्टपोन क्यों हुई? ठीक है, जब पर्याप्त थे तो पोस्टपोन होने की ज़रूरत ही क्या थी? और आप अगर द फ्यू लगाते हो तो पोस्टपोन होता नहीं, ठीक? इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द हट जाएगा। ये भी नेगेटिव जा रहा है तो इसको भी नेगेटिव बना दो, कोई आया ही नहीं था तो मीटिंग हुई नहीं, बात खत्म, ठीक? तो यहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करेंगे जो कि नेग्लिजिबिलिटी को दिखाता है, कुछ नहीं, राइट? तो यहाँ पे हम फ्यू का मतलब, अब ये मत समझ लेना यही आंसर है, फ्यू है आंसर, ठीक है? तो यहाँ से आप द को हटा दोगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मुझे क्या पता चलेगा, इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, भाई फीडबैक ज़रूर देना, फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वन।
इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। अब ये देखो फिर आ गया वाइजर देन, पता चल रहा है ना एडजेक्टिव का एरर है। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, सबके ओपिनियन में शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। ये बात किसकी कर रहे हो आप? शी की। तुरंत देखो आप खुद ही आंसर निकाल लोगे। शी की बात कर रहे हो मतलब किसी एक इंसान की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी एक लड़की की बात कर रहे हो, आप शी की बात कर रहे हो, ठीक है। शी, ये वाइजर देन ब्यूटीफुल मतलब इसकी दो क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, ठीक है। जब आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करते हो, ध्यान से देखना, पर्सन एक है, क्वालिटी उसकी दो है, तो कभी भी आप ER का यूज नहीं करते हो, मतलब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हो। कंपैरेटिव डिग्री होती है ER, मतलब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप कब करते हो? जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैं बोलती हूँ दिस बॉक्स इज बेटर देन दिस, नंबर 1 बॉक्स इज बेटर देन सेकेंड 1, ठीक है। तो मतलब नंबर 1 जो बॉक्स है, मान लो उसकी डेकोरेशन या जो भी है वो ज़्यादा अच्छा है किससे? नंबर 2 बॉक्स से। तो आपने कंपैरिजन किया, तो ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। इस हिसाब से वाइजर एकदम परफेक्ट है, राइट। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट, यहाँ बोल रहा है कि शी, मतलब दो तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक की बात हो रही है, एक है शी, क्वालिटी इसकी दो है, तो यहाँ पे कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे मोर वाइज, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोर वाइज इन प्लेस ऑफ वाइजर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा एडजेक्टिव का। हमने यहाँ पे अभी एक्सरसाइज A ही की है, एक्सरसाइज B जिसमें कि 15 क्वेश्चन और हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। होपफुली आपको कल ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और बीच बीच में हम LT की मतलब लिटरेरी टर्म की सीरीज़ भी कर रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसमें अपने मार्क्स भी बताते हो कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में भी बताइएगा। मैंने मेरी कोशिश की है कि बहुत इजी वे में आपको चीज़ें समझ में आ सके और उसी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है जो बहुत अच्छी होती है, जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आता है, प्लस आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा, बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसा भी आपका फीडबैक होगा वीडियो में मैं और इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करूँगी। पर्सपेक्टिव जो मेरा मोटिव है वो बस यही है कि आपको अच्छे से ग्रामर समझ में आनी चाहिए और ग्रामर भी आप एंजॉय करके पढ़ो। जैसे आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट आता है वैसे ही आपको ग्रामर में भी इंटरेस्ट आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप थोड़ा खुद की तरफ से भी सेल्फ एफर्ट करो, अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, कहीं से भी नोट्स मिल जाए कोई भी पढ़ा दे, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज B में। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई ऐसा टॉपिक हो यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड टू दिस LT, TGT और PGT, तो प्लीज़ आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बट जाते जाते लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस मिल सके। ये हम पूरी फ्री सीरीज करेंगे और जल्दी इसको कंप्लीट करके हम वोकैब सेक्शन कंप्लीट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।